हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 23 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। तो फ्रेंड्स, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स, DGMO की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। और फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है S सोमनाथ। नेक्स्ट है, थल सेना के उत्तरी कमान यानी नॉर्थर्न कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है उपेंद्र त्रिवेदी। नेक्स्ट है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है GAV रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? सही आंसर है G अशोक कुमार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन C, तेलंगाना भारत में। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बेलेटी इलेक्ट्रिक इंक कंपनी द्वारा भारत की तेलंगाना राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ये फैक्ट्री 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी और इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा और 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक अची। तो फ्रेंड्स, पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है आइवरी कोस्ट की, तो चलिए आइवरी कोस्ट के बारे में जान लेते हैं। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है और आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण तट पर स्थित एक देश है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामासुक्रो। आइवरी की कोस्ट मुद्रा है अफ्रीकी फ्रैंक और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन C, 22 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें यानी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 11 अप्रैल और इसकी थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 अप्रैल और थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 7 अप्रैल और थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 4 अप्रैल और थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। नेक्स्ट है, विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 2 अप्रैल और थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव वर्मा। तो फ्रेंड्स राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं और राजीव वर्मा अश्विनी कुमार का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है पुडुचेरी, तो चलिए पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 में हुई थी। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और पुडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। और भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ स्थित है? सही आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी की लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। पुडुचेरी के राज्य पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय फूल है कैननबोल और राजकीय पेड़ है बेल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। और डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृति सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू की गई है और इस बस का उद्घाटन बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है और ये भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है, ये भी आपने याद रखना है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप एंड टैप आउट फीचर दिया गया है जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है केरल। नेक्स्ट है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़ोदरा गुजरात में। तो फ्रेंड्स बड़ोदरा गुजरात में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ये जेसीबी का भारत में 6वां प्लांट होगा और ब्रिटिश पीएम के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में पहली बार अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मुंबई पर्यटन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया यानी
P&G इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलवी वैद्यनाथन। तो फ्रेंड्स एलवी वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एलवी वैद्यनाथन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO बने हैं और एलवी वैद्यनाथन मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। P&G यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 में हुई थी और मुख्यालय है अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी CEO, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 कंपनियों के CEO रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है प्रशांत झावेरी। नेक्स्ट है विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है संजीव कपूर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है अभिषेक सिंह। और फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है शेर सिंह बी ख्यालिया, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 23 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन सबमरीन INS वर्कशीर को किस समुद्री जहाज निर्माता कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए किस फिनटेक स्टार्टअप ने फिनक्लूवेशन नामक एक पहल को शुरू किया है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है युवा अधिकारिता और खेल विभाग। नेक्स्ट है पेन बार्बी फ्रीडम टू राइट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है व्लादिस्लाव येसिपेंको, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज वाले प्रश्नों की रिविजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है तेलंगाना भारत में। नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है पैट्रिक अची। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 यानी इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 अप्रैल। नेक्स्ट है पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव वर्मा। नेक्स्ट है छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है वीरेंद्र कुमार, जो कि हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश JCB कंपनी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है बड़ोदरा गुजरात में। नेक्स्ट है पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है एलवी वैद्यनाथन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन सबमरीन INS वर्कशीर को किस समुद्री जहाज निर्माता द्वारा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों का सह निर्माण और नवाचार करने के लिए किस फिनटेक स्टार्टअप ने किनक्लुएशन नामक एक पहल शुरू की है? सही आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है युवा अधिकारिता और खेल विभाग।
नेक्स्ट है पेन बारबी फ्रीडम टू राइट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है व्लादिस्लाव येसिपेंको, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट है आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? सही आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन के। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हारे थे? सही आंसर है 1757 में। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है वर्गीज क्यूरिन को। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है हुमायूंनामा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है मीथेन का सूत्र क्या है? सही आंसर है CH4, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने यानी जैसे आज 23 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 23 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है लामित्य 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच में किया जाएगा? सही आंसर है सेशल्स। नेक्स्ट है BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 2022 यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है यूलिमार रोजास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है तहमटन एराज उडवाडिया, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सबसे अहम पार्ट की ओर यानी कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन सी स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए शांति सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख यानी कंट्री हेड नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी सत्य ईश्वरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 21 अप्रैल को। यह आपने याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर क्वेश्चंस और उसके बाद उनकी रिवीजन्स की और स्टैटिक जीके सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन्स भी करी। और फ्रेंड्स, सबसे अहम पार्ट, कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQG के और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।